सर क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज इस मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मुसलमान है, स्वार्थी है। एक मीडिया ही थी जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती थी, लेकिन आज जो मीडिया जनता देखती है उसी जनता की आवाज़ मीडिया नहीं दिखाती। कोरोना वायरस को लेकर जहाँ जहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हुई वहाँ वहाँ मीडिया ज़रूर होती है, और वहाँ वहाँ की जनता यही समझती है कि मीडिया मेरा दुख दर्द देखकर सरकार तक ज़रूर पहुँचाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मीडिया उनके आसपास मौजूद होती है वो ज़्यादातर लोकल सोशल मीडिया होती है, और वो खबरें लोकल क्षेत्रों में ही सिमट कर रह जाती हैं, और जनता सोचती है कि आखिर टीवी पर क्यों नहीं आया। तो आइए अब आपको बता देते हैं, ज़्यादातर जनता जो मीडिया टीवी पर देखती है वो मीडिया जनता के बीच में नहीं बल्कि सरकार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और यही वजह है कि जनता को हर वक्त सिर्फ सरकारी चकाचौंध ही देखने को मिलती है, अपना दर्द नहीं। ऐसा नहीं कि जनता का दर्द मीडिया नहीं समझती है, लेकिन जिस ब्रांड के चैनल के तहत काम करते हैं रिपोर्टर, वो उनके हाथों मजबूर हैं। पर इन्हीं मजबूरियों को लात मार के कुछ ऐसे भी रिपोर्टर हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार की जड़ें हिला हिलाकर जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे सरकार की, जनता की और मीडिया की। और बात इसलिए करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने वाली आज सब के सब एक ही साथ एक ही दिशा में क्यों चल रहे हैं। सवाल इसमें खड़ा होता है, क्या इन तीनों में से अब कोई किसी का विरोधी नहीं। सवाल नंबर 2 आता है कि क्या मीडिया को अब कोई भी ऐसी बात या ऐसी पकड़ नहीं मिल रही है जिससे वो सरकार से सवाल कर ले। और तीसरी बात यह है, क्या सरकार मीडिया को और जनता को ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रही है कि जो उसके विरोध में कोई खड़ा हो। ये तीनों सवाल के जवाब अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें सबसे पहले इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि मीडिया की रूप जो थी वो पहले क्या थी और अब क्या है। और फिर दूसरी चीज़ में हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जनता का जो रूप देखा थी, जो जनता की सोच थी, वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। और तीसरा बात यह आता है कि सरकार के रवैये को देखा जाए तो सरकार जो फैसले लेती है या सरकार जो करती है वो जनता के हित में कितना है और अनहित में कितना है। ये तीनों के तालमेल को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उन पत्रकारों के बारे में बताएंगे जो पत्रकारों ने इस सवाल को आज की स्थिति में उठाया है। तो देखिए आगे इन पत्रकारों को। रेलवे पटरी पर मारे गए वो गरीब, वो मजदूर कितने मजबूर रहे होंगे, मानसिक तौर पर किस तरह से बदहवास होंगे वो। उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि जिस पटरी पर वो सो रहे हैं वहां से एक गाड़ी गुजर सकती है, मगर वो सोच रहे होंगे लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त ट्रेनें नहीं चल रही होंगी, आइए सो जाते हैं। वो सब मारे गए। और आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। किसकी उदासीनता, किसकी आपराधिक लापरवाही के चलते उन गरीब मजदूरों की मौत हुई। यह सवाल भी पूछना हमें होगा कि क्या पिछले 41 दिनों में हमारी सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के खिलाफ एक साजिश के तहत काम कर रही हैं। मैं एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, एक साजिश के तहत काम कर रही हैं। और मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे पत्रकार हैं जो जनता की आवाज बने हैं। बस आज जनता को समझना पड़ेगा कि जनता किसे देखे। उन पत्रकारों को देखे जिन्हें जनता दिखाई नहीं देती, या फिर उन पत्रकारों को देखे जो जनता के लिए सरकारों को नहीं देखते।